बहू, मेरे बेटे के खाने पीने पर रोक क्यों? बस 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 चमन, अब एक और गुलाब जामुन बिल्कुल भी नहीं। दीपा ने चमन को टोकते हुए कहा। बहुत खा चुके हो तुम। अरे यार, तुम इतने अच्छे से गुलाब जामुन बनाती ही क्यों हो कि दिल दिमाग और जुबान बिल्कुल भी कंट्रोल न कर पाएं। बस एक और खाने दो ना प्लीज। चमन एक और गुलाब जामुन खाने के लिए रिरियाते हुए बोला। ना ना चमन, अब ज़्यादा चापलूसी भी नहीं। मैं समझ रही हूँ तुम्हारी चापलूसी, लेकिन तुम एक नहीं दो नहीं पूरे 3 गुलाब जामुन खा चुके हो। दीपा ने आखिरकार जबरदस्ती चमन के हाथ में पकड़ा हुआ गुलाब जामुन वापस रखवा ही दिया। और जैसे ही चमन ने गुलाब जामुन वापस रखा, वैसे ही सामने से किरण आते ही बोली। हद कर दी बहू, अब हमारा लड़का जी भर गुलाब जामुन भी नहीं खा सकता। मम्मी जी, इसमें हद वाली आखिर बात कौन सी हो गई? आपको पता भी है कि आपके सुपुत्र एक दो नहीं बल्कि 3 गुलाब जामुन खा चुके हैं और एक और खाने के लिए लालायित हो रहे हैं। दीपा ने चमन के मुंह की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो क्या हुआ बहू, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? मैं जब गुलाब जामुन बनाती थी तो चमन और उसके पापा मन भरकर गुलाब जामुन खाते थे, लेकिन अब तुम उसके खाने पीने पर रोक लगा रही हो। किरण चिनकते हुए बोली। मम्मी जी, यही कंट्रोल ना कर पाने की वजह से तो आज पापा जी को कितनी ज़्यादा शुगर बढ़ी रहती है। कितना परेशान रहते हैं पापा। और आपको पता है कि अभी पिछली बार जब चमन का ऑफिस में रेगुलर मेडिकल चेकअप हुआ था तो इनकी शुगर भी बॉर्डर लाइन पर थी। क्या आप चाहती हैं कि इनको भी अभी से ही डायबिटीज हो जाए? दीपा ने शालीनता के साथ कहा। अरे बहू, शुभ शुभ बोलो। मैं क्यों चाहूँगी कि मेरा बेटा भी अपने पापा की तरह शुगर पेशेंट बन जाए? किरण ने एकदम से दीपा के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। तो फिर मम्मी जी, अभी से इनको अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? दीपा सोचने वाले अंदाज में बोली। सही कह रही हो बहू, तुम्हें चमन को इस बात का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। अब मैं कभी तुमको चमन को कुछ खाने पीने के परहेज करवाने के लिए नहीं रोकूंगी। किरण ने दीपा की बातों से सचमुच आश्वस्त होकर कहा। क्या मम्मी, आप भी इसकी बातों में आ गई? ये तो कुछ भी फिलॉसफी झाड़ती रहती है। चमन चिनचिनाते हुए बोला। नहीं बेटा, बहू बिल्कुल सही कह रही है। कोई फिलॉसफी नहीं झाड़ रही। काश मैंने भी तुम्हारे पापा के खाने पीने पर इसी तरह से कंट्रोल रखा होता तो आज उनकी स्थिति ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती। खैर, जब जागो तभी सवेरा। अब से मैं भी तुमको ज़्यादा मीठा खाने के लिए नहीं दूंगी। ये सुनकर दीपा खुश हो गई और वहीं बैठे बैठे फिर से मुस्कुराते हुए सब्जी काटने लगी, क्योंकि वो भी नहीं चाहती थी कि चमन को कोई भी परेशानी बढ़े। अगर आपको हमारी छोटी सी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।